नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। यूपी जीके एक ऐसा टॉपिक जो उत्तर प्रदेश के लगभग हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप चाहे यूपी पुलिस में उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम लगाओ। यूपी ट्रिपल एससी तो करंट टाइम में 25 क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब 25 क्वेश्चन एक ही सेशन से कैसे मिलेंगे, आज हम लोग उस बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे यूपी जीके की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के समान परिचय के बारे में। टोटल ये टारगेट रहेगा 30 डेज का, 30 दिनों के अंदर ये कंप्लीट कवर किया जाएगा ताकि आपको यूपी जीके से संबंधित कोई भी क्वेश्चन मार ना जाए। यहाँ पे थ्योरी क्लास के साथ आप लोगों को मिलेगा इसकी पीडीएफ। पीडीएफ कैसे मिलेगी वो लास्ट में चर्चा करेंगे, साथ में आखिरी में चर्चा करेंगे इसके एमसीक्यूज के बारे में कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं ताकि आप लोग एग्जाम में सिलेक्शन ले सकें, क्योंकि सिलेक्शन लेना ही हमारा मेन एम है। तो चलिए उत्तर प्रदेश के राज्य के गठन से पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी राज्य का गठन किस प्रकार से होता है। जैसे किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले ग्राम पंचायतों का गठन होगा। वहां का जो ब्लॉक सेक्टर होगा वहां पे ब्लॉक के अंतर्गत आता है ग्राम पंचायत। कई ग्राम पंचायतों को मिला के ब्लॉक बनाया जाता है, ब्लॉकों को मिला के तहसील, तहसील को मिला के जिला, जिला मिला के मंडल, मंडल मिला के राज्य बनता है। अब जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 18 मंडल हैं और इन मंडलों को अलग अलग करके 75 जिलों में विभक्त किया जाता है। जिले के अंदर तहसील होती हैं। अगर जिलों की तहसीलों के बारे में चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 351 तहसीलें हैं। तहसीलों को ब्लॉक में बांटा जाता है। उत्तर प्रदेश में 825 ब्लॉक और ग्राम पंचायतों की संख्या के बारे में चर्चा करें तो याद रखिए 59073। अगर आपको इस तरह से नहीं याद रहता तो 59,073 भी याद रख सकते हैं। बोलने में कठिन हो रही होती है इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से याद रखता हूँ, 59073। अब उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, 351 तहसीलें हैं, ब्लॉक हैं। इनके बारे में लगातार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आज हमारी चर्चा का मुख्य ये विषय रहेगा कि यूपी की जो स्थापना हुई, यूपी की स्थापना किस तरह से हुई, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम किस तरह से पड़ा, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या किस तरह से है। साथ में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के जो मंडल हैं वो क्या है, उत्तर प्रदेश के राज्य की प्रतीकों के बारे में। लास्ट सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी जिसमें आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से एक एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस, तो उसके टारगेट के बारे में चर्चा कर रहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज के में क्लास को चर्चा करते हैं जहां हम लोग चर्चा करें उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में। उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान नाम है, वो प्राप्त होता है 24 जनवरी 1950 को। याद रखिए उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब प्राप्त होता है, 24 जनवरी 1950 को। इसलिए 24 जनवरी को हमेशा यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा आपसे, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। या आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है 24 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। इससे पहले क्या क्या नाम में परिवर्तन हुए एक बार उसको देख लेते हैं। 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम पड़ता है उत्तर पश्चिम प्रांत। ये नाम उत्तर प्रदेश की तत्कालीन दशा की वजह से होता है। उस समय उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित था, इसलिए उत्तर प्रदेश को बुलाने लगे उत्तर पश्चिम प्रांत। पर इसके बाद हुआ कि अंग्रेजों ने इसमें आगरा एवं अवध को और मिला दिया। जब आगरा और अवध को मिला दिया तो उत्तर प्रदेश का नाम पड़ गया 1877 में उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध का प्रांत। बोलने में थोड़ा सा कठिन आ रहा था तो उत्तर पश्चिम हटा के संयुक्त नाम रख दिया, संयुक्त प्रांत आगरा अवध का 1902 से। 1902 के बाद इस नाम को और शॉर्ट किया गया, शॉर्ट करके इन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस रख दिया, जिसको अंग्रेजी में संयुक्त प्रांत बोलते हैं। कब, 1937 से। नाम का चर्चा कंफर्म हुई। कैसे उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा, फिर 24 जनवरी 1950 का उत्तर प्रदेश को वर्तमान का नाम, यह उत्तर प्रदेश को वास्तविक नाम प्राप्त होता है 24 जनवरी 1950 को। इसलिए 24 जनवरी को हम लोग हमेशा यूपी स्थापना दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो अभी का स्वरूप है उसमें कुल 13 जिले कम है। अब ये 13 जिले कौन चुरा ले गया, बिहार नहीं था वरना इसको चोरी भी कर देते। सॉरी, जस्ट मजाक। उत्तर प्रदेश में ये जो 13 जिले थे इसमें कुल 9 नवंबर 2000 को काट देकर उत्तरांचल नामक एक राज्य की स्थापना कर दी गई। और ये उत्तरांचल जिसका नाम वर्तमान जो नाम है वो उत्तराखंड है। ठीक, उत्तराखंड क्या है, उत्तर प्रदेश का एक भाग है। कब इसका गठन हुआ, 9 नवंबर 2000 को। कैसे, यूपी के 13 पहाड़ी जिलों को मिला के उत्तराखंड का निर्माण किया गया ताकि इसका प्रशासनिक स्तर पे प्रशासनिक संगठन आसानी से किया जा सके। राजधानी के बारे में चर्चा करें तो 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा बनती है और इसके बाद 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद बनती है। इसी इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज। 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या बनती है, प्रयागराज। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी को थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है प्रशासनिक स्तर के कारण, पर आंशिक तौर से, कि पहले से करके देखते क्या होता है। लखनऊ 1921 से उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी बनती है, पर इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए 1935 से लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी बन जाती है। पूर्ण राजधानी उत्तर प्रदेश, पूर्ण राजधानी वो भी कब बनी, लखनऊ, वो भी कब, 1935 से।
ये डाटा याद हो गया, नाम याद हो गया, इस राजधानी याद हो गई। अगर नाम और राजधानी में आपको कोई भी परिवर्तन है तो इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, ताकि ये आपको कंफर्म हो जाए। अब चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल किस प्रकार से। अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,000 दो सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अगर क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करें, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसी को हम लोग मील में कन्वर्ट करें तो 93,023 वर्ग मील, 93,030 वर्ग मील है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। अब ये जो क्षेत्रफल है ये संपूर्ण भारत का 7.33% है। अब अगर भारत के 7.33% क्या है, साथ में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अब मन में क्वेश्चन भी उठेगा, जब ये चौथा है तो पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश में राजस्थान है, ठीक। सेकंड राज्य मध्य प्रदेश है जिसको हम लोग एमपी के नाम से जानते हैं। थर्ड एमएच है महाराष्ट्र, और फोर्थ नंबर पे यूपी, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है, ये आपके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए याद भी कर लीजिए। क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 किलोमीटर, 2,40,928, और इसको वर्ग मील में कन्वर्ट करें 93,023 वर्ग मील। ये भारत के क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। मतलब अगर भारत 100 यूनिट है तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है। चौथा राज्य तो पहला कौन सा, राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का अगर अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार के बारे में पूछ ले तो ये डाटा याद करना है, इसलिए याद करने में बहुत ज्यादा जरूरत भी है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार के बारे में चर्चा करें, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट तक है। अच्छा, यूपी का मैप, चलो अक्षांशीय विस्तार के बारे में एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं पूरी तरह, ताकि कोई डाटा हम लोगों से छूट भी ना जाए। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार सोनभद्र में, आप यहाँ से देखो 2-3 डाटा आपको याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का दक्षिण जिला कौन सा पड़ता है। अच्छा, दिशाएं तो आपको कंफर्म है या नहीं, जो ये साइड होता है उसमें ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये दिशाएं तो कंफर्म है ना। अगर उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में चर्चा करें, अभी हम लोगों ने पढ़ा उत्तर प्रदेश के 75 जिला, 75 जिला में दक्षिणी जिला सोनभद्र पड़ता है, जिसका आखिरी बिंदु 23 डिग्री 52 मिनट है। और उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिले के बारे में चर्चा करें, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर है, जिसका आखिरी बिंदु के बारे में चर्चा करें तो इसका आखिरी बिंदु 30 डिग्री 24 मिनट पे पड़ता है। उत्तर प्रदेश का अगर पूर्वी जिले के बारे में चर्चा करें, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है, और इसका जो आखिरी बिंदु है वो 84 डिग्री, इसका 84 डिग्री 24 मिनट पड़ेगा, ठीक है। अब ये 84 डिग्री 24 मिनट क्या रहेगा, ये रहेगा पूर्वी देशांतर। और जब पश्चिमी देशांतर के बारे में चर्चा करें तो ये सॉरी पूर्वी देशांतर के बारे में ही चर्चा करें, पर पूर्व नहीं पश्चिम दिशा के बारे में चर्चा करें तो वो रहेगा बलिया के साथ शामली, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पूरी बाउंड्री के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसलिए इसके बारे में एक बार हम लोग और चर्चा करेंगे, जहां पर हम लोग कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। तो 70 डिग्री 5 मिनट तक डाटा कंफर्म हो क्या। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा, बलिया। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला क्या, शामली। बलिया किस डिग्री एंगल पे है, मतलब उत्तरी अक्षांश किस पूर्वी देशांतर पे, उत्तरी देशांतर। देखिए देशांतर और विषुवत रेखा पे अगर आपको कंफर्म ना हो तो इस टॉपिक को थोड़ा सा डिले कर लीजिएगा। अभी हम लोग ज्योग्राफी के में सेशन पढ़ेंगे अक्षांशीय रेखाएं एवं देशांतरी रेखाएं के बारे में। वहां पे हम लोग देशांतर एवं अक्षांश रेखाओं को डिटेल में देखेंगे कि ये होती क्या है, इनका गठन किस प्रकार होता है, और इनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। अभी आप एक छोटा सा डाटा याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की पूर्व से लेके पश्चिम तक क्या लंबाई, उत्तर प्रदेश की पश्चिम से लेके उत्तर प्रदेश की पूर्व से लेके पश्चिम तक क्या चौड़ाई। अगर पूर्व से लेके पश्चिम तक उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करें तो इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण के बारे में चर्चा करें, उत्तर से दक्षिण तक उत्तर प्रदेश की लंबाई 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, और उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे तो आपको एक छोटा सा मैप याद रखना है इस तरह से। उत्तर प्रदेश के पूर्व में क्या था, बलिया। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम बारे में कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा, शामली। उत्तर प्रदेश के उत्तर के बारे में चर्चा करें, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश के अगर दक्षिणी जिले के बारे में चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ये एक छोटा सा डाटा है जिसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते हैं। और ये एक चीज और, उत्तर प्रदेश की पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर। अब हम लोग चर्चा करते हैं जिलों के बारे में। जब कभी आप जिलों के बारे में चर्चा करें, अभी तो हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के में मंडलों की संख्या 18 है,
साथ में उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। अब ये जब 75 जिले हैं तो इनके मुख्यालय भी होंगे, कैसे? जैसे वाराणसी का मुख्यालय वाराणसी है, उन्नाव का मुख्यालय उन्नाव है, सुल्तानपुर का सुल्तानपुर है। पर देखिए सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज हो गया, सीतापुर का सीतापुर, सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ हो गया, और देखिए श्रावस्ती का श्रावस्ती है, शामली का शामली है, शाहजहाँपुर का शाहजहाँपुर है। रविदास नगर के बारे में चर्चा करें तो इसका मुख्यालय ज्ञानपुर है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि सभी जिलों का नाम और उनके मुख्यालय के नाम सेम नहीं है, इनमें अंतर भी है। सुल्तानपुर है तो आपको याद हो गया, सीतापुर का मुख्यालय सीतापुर है याद हो गया, श्रावस्ती का मुख्यालय श्रावस्ती है याद हो गया। पर जब सोनभद्र जिले का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है तो आपसे एग्जामिनर्स इस तरह से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय नौगढ़ है, और उसमें जिले का नाम भी नौगढ़ दे दे। तो ये क्वेश्चन हमारे गलत हो सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन गलत ना हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिटेल में देखना पड़ेगा क्या है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, पर इनमें से 12 ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय के नाम भिन्न है। आपकी दो अप्रोच है, या तो इन 75 जिले के नाम याद रख लें, या इन 12 अलग जिलों के नाम याद रख लें, तो ये ज्यादा आसान पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे अप्रोच करेंगे सेकंड के बारे में। इनकी कंप्लीट लिस्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दी जाएगी, जिसको आप लोग, अगर आपकी इच्छा है कि आप एक एक के नाम याद रखें तो याद रखिएगा। मैं केवल इन 12 के बारे में आपसे ज्यादा फोकस करूंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो भिन्न है इस वजह से। तो उनके बारे में एक बार देख लेते हैं एक सेकंड के अंदर। जैसे कि अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर जिले का नाम है और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, जिला और मुख्यालय। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में। अमेठी के बारे में चर्चा करें, अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में, भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर में, फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ में, गौतम बुद्ध का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में, जालौन का मुख्यालय उरई में, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर में, कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर में, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में, लखीमपुर खीरी का मुख्यालय खीरी में, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में, सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन याद ना हो तो याद कैसे करें? देखिए इसमें क्या करना है, आपको रिपीट टेलीकास्ट मैंने किस तरह से याद किया, भदोही ज्ञानपुर भदोही ज्ञानपुर भदोही ज्ञानपुर। तो अगर आप किसी ट्रिक से याद करें तो देखिए ट्रिक से सबसे पहले आपको ट्रिक भी याद रखनी पड़ेगी। ट्रिक भूल गए तो भूल जाएंगे। मुझे पूरा का पूरा डाटा केवल और केवल मैंने रटने पे इस पे बिलीव किया है, क्योंकि अगर रटने से भी हमारा सिलेक्शन हो जाता तो हमें रटना ही चाहिए। अमेठी गौरीगंज अमेठी गौरीगंज अमेठी गौरीगंज, भदोही ज्ञानपुर भदोही ज्ञानपुर, फर्रुखाबाद फतेहगढ़, गौतम बुद्ध नगर। देखिए गौतम बुद्ध नगर जी भी स्टार्ट हुआ, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा, जालौन उरई, कानपुर देहात अकबरपुर, कौशाम्बी मंझनपुर, कुशीनगर पडरौना, लखीमपुर खीरी खीरी, संत कबीर नगर खलीलाबाद, संत कबीर नगर और खलीलाबाद, संत कबीर खलील थे या खाली थे, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज। इस तरह से आप पूरे याद रख, आप मंडल के बारे में चर्चा करें। देखिए जब आप मंडल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सबसे बड़े मंडल के बारे में लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसलिए आप एक छोटा सा डाटा याद रखिए कि 3 ऐसे मंडल हैं जो सबसे बड़े मंडल हैं। ठीक है, अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने, मंडलों के बारे में चर्चा की। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल, 18 मंडल। इन 18 मंडल के अंदर जिलों की संख्या क्या है, जिलों की संख्या 75 है। 75 किस तरह, कुछ बड़े मंडल हैं उनमें ज्यादा जिले हैं, कुछ छोटे मंडल उनमें कम जिले हैं। 18 मंडल में 3 मंडल हैं जिनको आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। इन 3 मंडल में कितने, 6 जिले हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश में बड़े मंडलों की संख्या कितनी है, 3। उनमें कुल जिले कितने हैं, प्रत्येक में 6 अर्थात 18 जिले। तीनों के नाम याद रखिए, कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल। कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल, लखनऊ मंडल और साथ में क्या है, मेरठ मंडल। इन 3 मंडलों में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। कितनी, कानपुर मंडल में 6 जिले, लखनऊ मंडल में 6 जिले और मेरठ मंडल में 6 जिले। अब ये पूरे के पूरे जिलों के नाम आप याद रख सकते हैं। जैसे आगरा मंडल, आगरा में कौन से, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। आगरा में 4 जिले हैं। अलीगढ़ के बारे में चर्चा करें, अलीगढ़ में 4 जिले हैं। अलीगढ़, इटावा, हाथरस, कासगंज। इलाहाबाद के बारे में चर्चा करें, इलाहाबाद में 4 जिले हैं। इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज। इस नाम को थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, आई एम सो सॉरी, गलती से मैंने यहाँ वही डाल दिया है। ठीक है, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़। इसमें से जो बड़े बड़े हैं उनको याद रख लीजिए। देखिए 18 फरवरी का एक यूपी पुलिस का एग्जाम है, ठीक। इसलिए अब हम लोग केवल वही डाटा के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आ सकता है। बाकी डाटा को हम लोग लिख के सिर्फ पढ़ेंगे, लाइव क्लास में या सेशन रिकॉर्डेड क्लास में अपना टाइम नहीं व्यतीत करेंगे, ठीक।
6 जिले हैं जिनके बारे में लगातार पूछा जाता है, उन 6 जिले के बारे में याद रखिए। कानपुर मंडल में कौन सा पड़ा है? औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर। लखनऊ के बारे में चर्चा करें, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। मेरठ मंडल के बारे में चर्चा करें, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़। ठीक, बाकी सारे के सारे मंडल। अब मंडलों के बारे में क्या है, जो क्षेत्रफल में सर्वाधिक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, तो याद रख लीजिए। सबसे बड़ा कौन सा? लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल क्या है? 7,680 किलोमीटर। अगर ये न याद हो तो भी याद रखिए लखीमपुर। सोनभद्र के बारे में चर्चा करें, 6,788 किलोमीटर। हरदोई के बारे में चर्चा करें, 5,900। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये लखीमपुर खीरी। और जब कभी आपसे जनसंख्या के बारे में चर्चा करें तो इलाहाबाद याद रखिएगा, ठीक है। और सीतापुर, प्रयागराज। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और अगर आप लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और अगर इसी के बारे में आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि ना हटा के जनसंख्या की दृष्टि पर चर्चा करें तो नाम याद रखिए इलाहाबाद के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, राजकीय प्रतीकों के बारे में। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक कौन कौन से हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा, पश्चिमी जिला कौन सा, उत्तरी जिला कौन सा, दक्षिणी जिला। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में चर्चा करें। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह तीर और कमान है। सॉरी, एक व्रत है जिसके अंदर तीर और कमान का प्रयोग किया गया है। राजकीय पशु के बारे में चर्चा करें, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय मछली मोय चीतल है। राजकीय वृक्ष के बारे में चर्चा करें, अशोक है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश। इसको टेशु नाम से भी जानते हैं, ठीक। ये रहा उत्तर प्रदेश का एक ओवरव्यू। अब मुख्य एक डाटा और छोटा सा जो मेरे माइंड से स्लिप हो रहा था, तो उसको छोटा सा देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा इस वजह से चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये जो मुख्यालय हैं, जो हम लोगों ने मंडलों के बारे में चर्चा की, सभी मंडल में से 2 मंडल आपसे बहुत भिन्न है। जैसे वाराणसी मंडल के बारे में चर्चा करें तो वाराणसी मंडल का मुख्यालय वाराणसी में है। सहारनपुर मंडल का मुख्यालय सहारनपुर में। उसी तरह से 2 ऐसे हैं, एक चित्रकूट धाम मंडल। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, चित्रकूट धाम मंडल का मुख्यालय क्या है? चित्रकूट धाम मंडल का मुख्यालय बांदा में है। साथ में देवी पाटन मंडल का मुख्यालय कहाँ पे? देवी पाटन मंडल का मुख्यालय देवी पाटन मंडल का मुख्यालय याद रखिएगा, गोंडा में। ठीक, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जिलों के बारे में, 75 जिले हैं, पर 75 जिले में सिर्फ हम लोगों को 12 जिलों के नाम याद रखने हैं जिनके मुख्यालय भिन्न है। उसी प्रकार से मंडल के में 2 डाटा आपसे पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि कौन से सबसे बड़े मंडल है, 3 मंडलों के नाम बता दीजिएगा। कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल। और 2 ऐसे मंडल है जिनके मुख्यालय के नाम भिन्न है, जैसे चित्रकूट धाम मंडल मुख्यालय बांदा में, देवी पाटन मंडल इसका मुख्यालय कहाँ है? गोंडा में। तो ये दोनों डाटा और याद रख लीजिए। आज हम लोगों ने चर्चा की उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में, उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में। साथ में चर्चा की उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में, कौन सा सीमांकित जिला है। पूर्व में बलिया, पश्चिम में शामली, ऊपर उत्तर में सहारनपुर हो गया आपका, ठीक है। दक्षिण में कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की चौहद्दी के बारे में चर्चा की। कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की चौहद्दी के बारे में कि उत्तर प्रदेश की चौहद्दी किससे किससे लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा किससे किससे लगती है। साथ में चर्चा करेंगे कुछ कारागारों के बारे में, साथ में कुछ संस्थानों के बारे में। उत्तर प्रदेश की कंप्लीट क्लासेस 30 क्लासेस आप लोगों को एनएफ रहेंगी आपके किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन का कार्य करता है। आप अपने व्यूज कमेंट करके बताइए ताकि मुझे और वीडियोस बनाने में बहुत मोटिवेशन हो। आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, पीडीएफ कहाँ मिलेगी जो सबसे ज़्यादा जरूरी, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पे एक लगा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टडी प्लान पीडीएफ के नाम से, स्टडी प्लान पीडीएफ, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के नाम से होगा। उसके आगे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा होगा, वहां से आप लोग जाएंगे जी ड्राइव पे। जी ड्राइव पे सबकी पीडीएफ आपको पहले ही मिल जाती है। अगर आप वहां से नहीं जाते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप है आपके लोगों के लिए, हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है जहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद।